और अप्सराओं को अपने साथ ले जाता है। नारद सब देखते हैं। कैलाश पर गणेश और वन विहार के लिए जाने के विषय को लेकर शिव पार्वती में विवाद होता है और शिव रुष्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं। पार्वती खोजती हैं। असुरगण पार्वती को देखकर उस सुंदरी के विषय में अंधकासुर को सूचित करने का निश्चय करते हैं। देवी पार्वती ने जो भी देखा वो मात्र भोलेनाथ की लीला थी। अपने अथक प्रयत्न के उपरांत भी वे भोलेनाथ को खोज नहीं पाई। तत्पश्चात दुखित व व्यथित होकर पुनः कैलाश लौट आईं। क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अब ये सुंदरी हमारी है, केवल हमारी। श्यावक, तुमने इस अपूर्व सुंदरी के विषय में बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलो हम उसे अपनी बना लें। संग्राम! नंदी, सावधान होकर और डटकर दैत्यों का सामना करो। कोई भी भीतर ना आने पाए। आप निश्चिंत रहें माता, हम किसी को भीतर नहीं आने देंगे। सावधान! अचानक ये विपत्ति कहाँ से आ पड़ी देवी? भोलेनाथ भी इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे सावधान भी किया था कि शीघ्र ही कैलाश पर विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। उनका कहना सत्य हुआ। अब क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो भोलेनाथ को पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी और कैलाश की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैनिकों, नंदी को द्वार से हटाओ। स्वामी, कैलाश पर घोर संकट आ पड़ा है। अब विलंब न करें, शीघ्र पधारें। लगता है भोलेनाथ अपना पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। अब मुझे ब्रह्मा और विष्णु का आह्वान करना होगा। जो भी करना है शीघ्र करें। हे जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी! देवी पार्वती, आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कैलाश पहुंच रहे हैं। हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु! देवी पार्वती संकट में है। पुत्र गणेश! पुत्र कार्तिकेय! मुरुगन स्वामी! देवी पार्वती इस समय संकट में है श्रीहरि। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव इस समय कैलाश पर नहीं है। उन्होंने हमें भी पुकारा है। अंधक का उन्माद
अत्याचार की चरम सीमा को छूने लगा है श्रीहरि। हमें कैलाश पहुंचकर अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का समय अब आ पहुंचा है ब्रह्मदेव। गुफा के बाहर अंधक की सेना शिवगण से युद्ध कर रही है। जाओ, उन असुरों पर टूट पड़ो। कर रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, क्या दशा कर दी उन्होंने मेरी। कैलाश पर असुर सेना अपमानित और पराजित हुई है। यदि इस संकट और पराभव की स्थिति में आपने असुरों की सहायता न की तो इस जगत से असुरों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। दैत्य गुरु, कहाँ है आपकी अमृत संजीवनी विद्या? आपने तो असुरों की रक्षा और कल्याण का वचन दिया था ना, तो अब करे असुरों का कल्याण। अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को जीवित करें। निश्चय ही मैं असुरों का हित चिंतक हूँ, उनका कल्याण चाहता हूँ, किंतु मेरी भी कुछ विवशता है। विवशता? कैसी विवशता? असुरों की सहायता करने, उन्हें सुरक्षा देने व उन्हें पुनर्जीवित करने में आप विवश हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या विवशता है आपकी? क्यों विवश हैं आप? दैत्य गुरु होने का दम भरते हैं और उनका पक्ष लेकर उनका हित करने में आप विवश हैं। स्थिति और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो दीदी। अंधक ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालकर अनीतिपूर्ण और अपकर्म किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। और तुम ये मत भूलो कि मृत संजीवनी विद्या मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है और इस विद्या का प्रयोग शिव स्थान कैलाश पर नहीं कर सकता मैं, जहां पर असुर मृत पड़े हैं। ऐसा करना शिव द्रोह होगा। और ऐसा न करना क्या दैत्य द्रोह नहीं होगा? आपको शिव की चिंता है, अपने जाति की चिंता नहीं। इस
इस समय अंधक दैत्यवंश का एकमात्र गौरव है। यदि ये नहीं रहा तो दैत्यवंश भी नहीं रहेगा। इसलिए आचार विचार न्याय नीति सबका त्याग कर असुर सैनिकों को जीवित करना और उनकी रक्षा करना ही आपका परम धर्म है। ये संभव नहीं है। इसे संभव करें, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। दैत्य गुरु, समय विकट है, हम संकट में हैं। आप कुछ करें तो स्थिति हमारे पक्ष में होगी और परिणाम आपके पक्ष में। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे कैलाश जाना ही होगा। भगवान भोलेनाथ की देखिए गुरुदेव, आइए देखिए, देखिए हमारी सेना की दशा देखिए गुरुदेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। जाओ, अपनी सिद्धि प्राप्त करो। इन मृतक असुर सैनिकों को पुनर्जीवित किसने किया? शुक्राचार्य के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं हो सकता। जाओ नंदी, तुरंत शुक्राचार्य को पकड़कर हमारे समाधि स्थल पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाकर ले आता हूँ। अंधकासुर! अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंधकासुर! अंधकासुर! गुरुदेव, अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे नंदी। अरे आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण हुआ भोलेनाथ। मुझसे क्या अपराध हुआ है भोलेनाथ? शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया है, इसलिए अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। सावधान अंधक! अरे दुष्ट, ऐसे बेढंगे तन वाले न मानव न पशु और न तेरा पिता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों से मिलने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा था। हे शिव शंकर दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। हे शिव शंकर, आपकी महिमा को न समझकर अज्ञानता में मैंने न जाने आपके सम्मुख क्या क्या कुकृत्य कर डाले। मां जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और भी अनेक घोर पाप व अपराध किए हैं।
आपने मुझे दंडित करने के लिए जो किया वो उचित है, पर अब हे शिव शंकर, मुझे अपनी कृपा का वरदान दें। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं माता पार्वती को केवल मात्र दृष्टि से देखूं और सदैव आपका भक्त बना रह सकूं। हे शिव शंकर, मेरे हृदय का समस्त वैर भाव समाप्त हो जाए और मैं शांत चित्त होकर आपका स्मरण करूं और आपके गण के साथ निवास करूं। हे शिव शंकर, आपसे ही उत्पन्न अपने इस कुमार की पुत्र को क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। स्वामी, अंधक का मन पश्चाताप के अश्रुओं से स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। आप उसे क्षमा करें स्वामी। देवी पार्वती, हमारे उदर में शुक्राचार्य भी इसी प्रकार की क्षमा याचना कर रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे इस आनंद से मुक्त कर दे, मुक्त कर दे भोलेनाथ, भोलेनाथ मुक्त कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम अंधक और शुक्राचार्य को क्षमा करके इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पश्चाताप करने से निश्चित ही तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब हमारे शिवगणों में तुम प्रतिष्ठित स्थान पा चुके हो और अब तुम्हारा जीवन असुरों के लिए एक आदर्श सिद्ध होना चाहिए। दैत्यों का अन्यायपूर्ण पक्ष त्याग कर तुमने हमारा भक्त और शिष्य होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार श्री हरि विष्णु जी और सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी, आपने अपनी शक्तियों द्वारा असुरों का सर्वनाश करने में हमारी सहायता की है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा? दुष्टों को दंडित करना हम त्रिदेवों का नियम है और असुर शक्तियों का नाश तथा धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करना ही हम त्रिदेवों का परम कर्तव्य है। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भीषण कष्ट है। नारायण नारायण नारायण। सहने की भी सीमा होती है प्रभु। ये तो मंदराचल पर्वत की कराहट है। भला इन्हें क्या पीड़ा है जो ये करा रहे हैं? ये तो वहां चलकर ही पूछना होगा। नारायण नारायण। ये कष्ट और नहीं सहा जाता। कुछ उपाय करे, कुछ उपाय। नारायण नारायण। मंदराचल, क्या कष्ट है तुम्हें? करा क्यों रहे हो?
देवर्षि, आप तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं। क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूं? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था। ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं मंदराचल, मैं जानता हूं। किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं। इस समय वो प्रसंग कैसे आया? और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिल गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाह अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 शिव। हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा यह विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए, तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी। किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं तो इससे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें यह सत्य कैसे ज्ञात नहीं, और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना? हाँ मंदराचल, शिव आराधना। पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा एक कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहाँ तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। मंदराचल कष्ट और पीड़ा मुक्त होने के लिए भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगा। पीड़ा मुक्ति का प्रयत्न प्राणी के लिए स्वाभाविक है। मंदराचल का उद्देश्य भी केवल पीड़ा मुक्ति ही था, किंतु इस जगत में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दिव्य अथवा अलौकिक शक्तियों की साधना जगत को पीड़ित करने के लिए ही करते हैं, किंतु स्वार्थपूर्ण साधना का परिणाम अंत में मंगलमय नहीं होता। शुंभ निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि, देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है कि इसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी, चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ हैं और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी? अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देवऋषि। इस समय तो ब्रह्मदेव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मदेव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवनदेव? होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुने देवर्षि, कृपया सुने। आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परमपिता ब्रह्मा जी से ये अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूं और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही ले। अब स्वयं अपना मार्ग ढूंढ ले, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। ब्रह्मणे नमः। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार, अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, ये तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा। वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहाँ हूँ और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं। उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण। वो इसलिए श्री हरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं, माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्री हरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्री हरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए।
पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूं किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं। मंदराचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के बाद या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत, और प्रभु को ये दोनों ही इष्ट नहीं है। इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे। पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे, परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो यह भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारिए देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्री हरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्री हरि को दे दी है। अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके, तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। भगवान नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्री हरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धर्म संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धर्म संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु यह भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्री हरि? देवराज, श्री हरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हां, यह अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो यह है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया, इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गए।